धन्यवाद देती हैं। अब आपको डर नहीं, हाँ डर नहीं है, बैठ के दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया, उड़ी मार के दिखाइए, उड़ी मार के दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। बहन का नाम संजय, इनका घर सरदरपुर पड़ता है। बहन अपने बच्चे की गवाही बता रही है कि इनके बच्चे को निमोनिया हुआ था। बता रही उसके लिए दवा बहुत की लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर जी से भी प्रार्थना करवाया और बता रही प्रार्थना करवाने के बाद इनका बच्चा अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग 23 साल एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। माता जी का नाम शारदा, इनका घर मुबारकपुर पड़ता है। माता जी अपने बेटे की गवाही बता रही इनके बेटे कहीं कमाने गए थे। बता रही वहाँ पे उनको खांसी जुकाम बुखार हुआ था। बता रहे उसके लिए बहुत दवा करा रहे थे लेकिन उससे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर बता रहे इन्होंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना की और बता रहे प्रार्थना करने के बाद इनके बेटे अच्छे हो गए। इसलिए आप लोग 23 साल एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरा नाम सोनी है, मैं इसी गांव की हूँ। ये मेरी मम्मी है। जब मैं बीमार थी 2-3 साल पहले, तभी मेरे परिवार वालों पर बहुत कर्ज था, जो सारा कर्ज भर चुका था लेकिन 5,000 रुपए अभी तक बकाया थे। वो कर्ज हम भर नहीं पा रहे थे। हमने उपवास रखा, 3 दिन का फास्टिंग। वो कर्ज हमारे घर वालों को नहीं भरना पड़ा, परमेश्वर ने किसी के द्वारा उस कर्ज को भरवा दिया। इसलिए हम परमेश्वर को जोरदार ताली से धन्यवाद। हालेलुया। इस बहन का नाम है सरदा, इनका घर नगवा में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही कि इनके पेट में चोट लग गया था एवं बता रही कि दर्द बहुत हो रहा था और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, इनका दर्द सही हो गया। इसे परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और एक बार अपनी नतनी की गवाही बता रही है कि उनको बुखार आ रहा था। एक बार ने प्रार्थना किया, उनका बुखार सही छोड़ के चला गया। इसे परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और एक बार अपने नाती की गवाही बता रही है कि उनको बुखार आ रहा था, उल्टी भी हो रही थी और जुलाब हो रहा था और एक बार ने प्रभु से प्रार्थना किया, वो भाई चंगे हो गए। इसलिए परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन का नाम अनीता, इनका घर गौरव पड़ता है। बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है कि इनके बेटे कहीं जा रहे थे कमाने। बता रहे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु जी हमारे बेटे सही सलामत पहुंच जाएंगे तो हम आपके कलीसिया से हम गवाही देंगे। बता रही इनके बेटे सही सलामत पहुंच गए और अच्छे से कमा भी रहे। इसलिए आप लोग 23 साल के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही अपनी बता रही है इस बीते रविवार को बता रही ये बीता जो अगले वाला रविवार बीता। बता रही उस समय बता रही इनको बहुत तेजी से खांसी आ रहा था। बता रही ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे। बता रही चंगाई के समय इन्होंने रिसीव किया। बता रही खांसी इनको बहुत तेजी से आ रहा था। बता रही उसके लिए दवा बहुत करा रही थी लेकिन उससे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर बता रही जब इन्होंने ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही चंगाई को इन्होंने रिसीव किया। बता रही चंगाई के दौरान इनका जो खांसी आना बंद हो गया। इसलिए आप लोग 23 साल के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इस बहन का नाम है फुलिया, इनका घर बड़वा में पड़ता है। एक बार अपनी नाती की गवाही बता रही है कि उनको बुखार आ गया था और वो भाई बहुत ज्यादा रो रहे थे। अरे बानी प्रभु से प्रार्थना किया, उनका रोना और बुखार का आना बंद हो गया। इसे परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। अरे बान अपनी दूसरी गवाही अपने बेटे की गवाही बता रही है कि वो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे और उनको खांसी आ रही थी। एवं बता रही कि दवा ले रहे थे लेकिन उनको आराम नहीं हो पा रहा था और एवं ने प्रभु से प्रार्थना किया, उनका खांसी ठीक हो गया। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। अगर बिजरवा पड़ता है, माता जी अपनी गवाही बता रही है कि इनको कई दिनों से बुखार आ रहा था और बता रही जुकाम भी था और खांसी भी लगातार आ रहा था।
बता रही उसके लिए बता रही कई कई जगह से दवा ली लेकिन उससे कोई आराम नहीं हो रहा था। अभी बता रही जब यहाँ पे ब्रदर जी स्टेज पे बुलाए जिनको जिनको खांसी आता है स्टेज पे आके खड़े जाए। बता रही उस समय बहन यहाँ पे भी खड़ी थी और बता रही जब ब्रदर जी चंगाई दिए बता रही उसी दौरान इनका खांसी आना और बुखार भी शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद। क्या हुआ था? खांसी आओ तो बुखार रहल दिन बहुत दर्द रहल घरे से आओ तो हमको हिम्मत ना कर पले। तो कितने दिनों से था? 2 हफ्ता से। बहन बता रही कि 2 हफ्ते से ऐसा ही लगातार होता था और बता रही इनको शरीर में इतना दर्द था कि घर से इनका आने का भी मन नहीं कर रहा था। और जब ब्रदर जी चंगाई दिए तो उस समय क्या हुआ? चंगाई दिए तो हमको आराम हो गया, खांसी का देह में दर्द सब आराम हो गया। अब आपको तुरंत आराम हो गया? हमको आराम हो गया। आपको किसने ठीक किया? प्रभु जी ने। प्रभु यीशु ने। अभी आप बता रहे थे कि आपको घर से आने का मन नहीं कर रहा था। आप थोड़ा चल के दिखाइए कि आपके शरीर में दर्द है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप ठीक हैं? हाँ प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसलिए आप लोग 23 तारीख इस बहन का नाम है सविता और इनका घर पहाड़पुर में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है इस बहन को खांसी आ रही थी और बहन बता रही कि मैं दवा ले रही थी लेकिन आराम नहीं हो पा रहा था और फिर मेरे 3 बच्ची को भी खांसी आ रही थी, उन लोग को भी कोई रिलीफ नहीं मिलता था, दवा लेती थी। लेकिन बहन बता रही कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हम सब 2-3 बच्चे और इनका खांसी सही हो गया। इस बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। अरे बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है। बहन बता रही कि इनके नाक से ब्लड आ रहा था। अरे बहन ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, इनके नाक से ब्लड आना बंद हो गया। इसे बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। अरे बहन अपनी तीसरी गवाही बता रही है कि एवं बता रही कि सुबह मेरे कमर में दर्द हो रहा था और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मेरे कमर का जो दर्द है चला गया। इसे बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। अब आपके कमर में दर्द नहीं है? दर्द नहीं, झुक के देखिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अब आपके कमर में दर्द नहीं है? बिल्कुल। जीवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन का नाम प्रेमशिला, इनका घर सेमरोल पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनको 10-15 दिन से लगातार बवासीर की प्रॉब्लम थी। बता रही इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी, बता रही उसके लिए दवा ली लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही कि इन्होंने कोई बहन इनको बताया कि आप जड़ी बूटी बनवा लो, वो भी फिर इन्होंने उनका सुन के वो भी बनवाया लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। बता रही दवा कई जगह ली लेकिन उससे भी नहीं आराम हुआ। फिर बता रही इन्होंने प्रभु के सामने जब ये हर जगह से थक गई तो फिर इन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के बवासीर के लिए प्रार्थना की और बता रही प्रार्थना करने के बाद ही इनका बवासीर जो हो रहा था बता रही तुरंत बंद हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इस बहन का नाम है मीना और इनका घर बहरवा में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही कि 8 दिन से एवं बता रही मेरे एक पैर से एकदम झुंझुनाहट टाइप हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था और मुझे बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन एवं बता रही कि आज मैं कलेसिया में आई और ब्रदर जी जब चंगाई दे रहे थे उसी समय मेरे पैर का जो झंझनाहट और दर्द चला गया। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती। और आपको कोई दर्द नहीं तो आप थोड़ा झुक कर उठ बैठ के देखिए, दर्द नहीं हो रहा है। अब तोड़ के देखिए थोड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ठीक हो गई, ठीक हो गई। हाँ प्रभु जी ठीक है। परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। सिस्टर का नाम निर्जला, इनका घर भिखाईपुर पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही कि बीते शुक्रवार को इनको बुखार आ रहा था और बता रही उसके लिए दवा ली लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही इनका एग्जाम था, बता रही इनको जाना था, बता रही फिर इनको बता रही खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, इतना बुखार था, बता रही चक्कर
चक्कर सा आ रहा था। बता रही है फिर उन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया और बता रही प्रार्थना करने के बाद तुरंत इनका बुखार शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए आप लोग 23 साल इस साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अभी आप ठीक है? आपको किसने ठीक किया? प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसलिए आप लोग 23 साल इस साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है पुनीता और इनका घर सेमरोड में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही कि एवं जब यहाँ से घर पे जा रही थी एक दिन कलेसिया करके तो एवं बता रही है कुछ बाइक वाले थे इनको धक्का मार दिए। एवं बता रही कि उस टाइम मुझे थोड़ा बहुत चोट लगा था, लेकिन एवं बता रही कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, ब्रदर से भी प्रार्थना करवाया, मेरा जो जख्म था सूख गया। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन का नाम पुष्पा, इनका घर कुड़ियारी में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनके इस वाले हाथ में बता रही कई दिनों से दर्द हो रहा था। बता रही बहुत ज्यादा दर्द होता था। बता रही ऐसे उठा भी नहीं पा रही थी और कोई वस्तु भी नहीं उठा पा रही थी। बता रही ये बहुत दवा भी ली लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही इन्होंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना की और बता रही प्रार्थना करने के बाद इनका हाथ का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 साल के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? 2 महीना से दर्द हो रहा है। 2 महीने से। अभी आप बता रही थी कि उसको ऐसे उठा भी नहीं पा रहे थे, अब उठा के ऐसे घुमा के दिखाई। हालेलुया, अभी आप ठीक है? हाँ। अभी कोई दर्द नहीं। आपको किसने? प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसलिए आप लोग 23 साल इस साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गाय बता रही इनके बेटे ननियाल जा रहे थे। बता रही कि जाते समय अचानक से बारिश होने लगा और बता रही बहुत रात के समय थे। बता रही बारिश होने लगा और बिजली भी तड़क रही थी। फिर बता रही इन्होंने प्रभु के सामने प्रार्थना किया कि हे प्रभु जी हमारे बेटे सही सलामत पहुंच जाएंगे तो माँ के कलेश हम गवाही देंगे। बता रही इनके बेटे सही सलामत पहुंच भी गए और घर पे वापस आ भी गए। इसलिए आप लोग 23 साल के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम है सुनीता, इनका घर सौरी में पड़ता है। बहन अपने भसुर की गवाही बता रही है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर वो हॉस्पिटल से घर आ जाएगा, जो उनका हार्ट का प्रॉब्लम है परमेश्वर नॉर्मल हो जाएगा तो आपके कलेसिया में गवाही देंगे। एवं बता रही हो पहले से उनका हार्ट की प्रॉब्लम नॉर्मल हो गई हो, भाई थोड़ा सही है। केवल परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन का नाम खुशबू, इनका घर सरदरपुर पड़ता है। बहन अपने बेटी की गवाही बता रही कि इनके बेटी को बुखार आ रहा था। बता रही कि उसके लिए दवा और सुई भी करवा लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। बता रही कि उसके हाथ में इंजेक्शन कितने लगा, बता रही उससे कोई भी आराम नहीं हुआ। फिर बता रही कि अचानक से रात को भोर में बहुत ज्यादा बुखार आ गया। बता रही कि इतना बुखार आ गया कि वो रो रही थी। फिर बता रही इन्होंने भोर में रात को ही ब्रदर जी को फोन लगाया और फोन करवा के प्रार्थना करवाया और बता रही प्रार्थना करवाने के बाद इनके बेटी का बुखार शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए आप लोग 23 साल के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इस बहन का नाम है संजना और इनका घर सरदरपुर में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनके कान में दर्द हो रहा था और बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनके कान का जो दर्द था चला गया। बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि 7 महीने से इनके सर में दर्द होता था। एवं बता रही कि मैं दवा लेती थी लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता था। अरे बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, 7 महीने का जो इनके सर का जो दर्द था चला गया। सेवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। अब आपके सर में दर्द नहीं होता, किसने ठीक किया? सेवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन का नाम मंजू, इनका घर गौरव पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है।
बहन अपनी गवाही बता रही है कि बीते शनिवार को बता रही है कि इनके सर में दर्द हो रहा था, बता रही है फिर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही है प्रार्थना करने के बाद इनका सर का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख का परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही अपने भाई की बता रही है इनके भाई कहीं प्रदेश जाने को थे, बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु जी हमारे भाई जो सही सलामत चले जाएंगे और अच्छे से काम धंधा करेंगे तो हम आपके कलीसिया में गवाही देंगे। बता रही वो इनके भाई जो अच्छे से पहुंच गए और सही सलामत काम भी करे, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और तीसरी गवाही अपने बेटे की बता रही कि इनके बेटे के रात में बता रही अचानक से हाथ में दर्द होने लगा, बता रही कि इतना दर्द हो रहा था कि इनका बेटा रो रहा था। फिर बता रही इन्होंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया, बता रही इनके बेटे का हाथ का दर्द तुरंत अच्छा गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन चौथी गवाही बता रही कि इनके बहन के कि पति बता रही कि वो दुष्ट आत्मा से परेशान थे, बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और वे अच्छे हो गए। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया। इस बहन का नाम है इंदु और इनका घर गौरा में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है एवं बता कि रात को अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और हमारे पेट के जो दर्द था सही हो गया। केवल परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन का नाम पूनम है, इनका घर मिर्जापुर पड़ता है। बहन अपने बेटे की गवाही बता रही कि इनके बेटे को बुखार आ रहा था, बता रही उसके लिए प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। बता रही इनके बेटे का बुखार शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए हम लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम है सावित्री और इनका घर राजू में पड़ता है। बहन अपने पति की गवाही बता रही है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और परमेश्वर से प्रार्थना किया, उनकी जो हार्ट की समस्या थी दूर हो गई। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और अब अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इनके दांत में दर्द था और इनको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही थी और ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनके दांत का जो दर्द था चला गया। सेवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और बहन अपनी तीसरी गवाही अपनी नतनी की गवाही बता रही है कि वो बहन बीएससी कर रही थी और इंटर हाई स्कूल का उनको सर्टिफिकेट मतलब कहीं गिर गया था रास्ते में और बहन ने प्रभु से प्रार्थना खोज रही थी कि मतलब किसी को मिला तो दे रहे, लेकिन बहन बता रही कि हम इनके घर वालों ने मिलकर प्रार्थना किया, इस बहन ने प्रार्थना किया, उनका जो सर्टिफिकेट खो गया था किसी ने ला के दे दिया। सेवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। सिस्टर का नाम रीमा है, इनका घर गौरव पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है कि इनके पेट में दर्द कई दिनों से हो रहा था, बता रही है इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही है प्रार्थना करने के बाद इनका पेट का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही बता रही कि इनके पास सिलाई मशीन नहीं था और बता रही है फोन भी नहीं था, बता रही है कि इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु जी हमें सिलाई मशीन और ये फोन लिया जाएगा तो हम आपके कलीसिया में गवाही देंगे। बता रही इनके पास दोनों हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद। भगवंती घर का मनसुखवा, घर का नाम भगवंती है, घर इनका मनसुखवा है। घर बता रही कि इनके बेटों किसी लोगों ने किस मैटर में मुकदमा करके फंसा दिया था। इनके बेटे को लोगों ने पुलिस वाले जेल में बंद कर दिया, नहीं छोड़ रहे। और उस समय इबान हमारे यहाँ रो रो के प्रार्थना किया कि भैया सब कुछ तो सही हो गया, लेकिन हमारे बेटा को लोग बहाने से बुलाकर बैठा दिया, छोड़ ही नहीं रहे। उसी समय मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था। हमने कहा कि परमेश्वर जैसे तूने पतरस को दिखाने से सरदूत को भेज कर क्या बाहर निकाला, वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि ताकि तेरे भवन में गवाही आने पाए। और तुरंत जब प्रार्थना के बाद 10, 15, 20 मिनट कितने देर के बाद आधे घंटे के बाद लोगों ने उन्हें रिहाई दे दिया और अपने घर चले आए। परमेश्वर हम परमेश्वर के
सब कुछ मेरा ईश्वर। अपने स्थान पे खड़ा हो जाओ।